अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, फिर हमने कुछ उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी किया था। तो आज हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और उनको बैलेंस किस तरह से किया जाता है। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हैं। नंबर वन, केमिकल इक्वेशन होती क्या है। हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को सिंबल, फार्मूला या साइंस की मदद से अगर हम लिख दें, उसको रिप्रेजेंट कर दें, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन मौजूद है। इसमें देखें आप, एक साइड पे सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल रही हैं और जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन रहा है। पिछले लेक्चर में हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सल्फ़र और ऑक्सीजन जो है ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, जबकि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये एक प्रोडक्ट है जो कि बनी है यहाँ पे। तो ये है हमारे पास एक सिंपल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें आप ये भी देख सकते हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ़्ट साइड पे होते हैं एरो के, और प्रोडक्ट्स जो होती है वो राइट साइड पे होती है। और तीसरी बात ये कि जो एरो हेड होता है, यानी जो एरो की डायरेक्शन होती है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होती है। तो ये हमारे पास एक सिंपल केमिकल इक्वेशन होती है, जिसको हम केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, बैलेंस कैसे करना है इस केमिकल इक्वेशन को। बैलेंस करने से मुराद क्या है। जब भी आप बैलेंस का वर्ड सुनते हैं, आपके माइंड में जो पहली चीज़ आती है कि बराबर कर देना किसी चीज़ को, बैलेंस करना, किसी चीज़ को बराबर कर देना। तो इक्वेशन को बैलेंस करने से क्या मुराद है। इक्वेशन को बैलेंस करने से मुराद ये होती है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर, केमिकल इक्वेशन की बात करें, किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर दोनों साइड्स पे, यानी रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे जो एटम्स की तादाद होती है, नंबर ऑफ़ एटम्स जो होते हैं, उनको बैलेंस करना होता है। यानी ये देखना है कि दोनों साइड्स पे एटम्स कितने कितने हैं, कौन सा एटम रिएक्टेंट साइड पे कितना है और उसका नंबर कितना है, और प्रोडक्ट साइड पे उसका नंबर कितना है। फिर अगर वो इक्वल हों तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो वो फिर अनबैलेंस होगी और फिर उसको बैलेंस किया जाएगा। यहाँ पे देखें वही बात कि इक्वल नंबर ऑफ़ एटम्स हम देखते हैं दोनों साइड्स पे होने चाहिए, अगर वो हैं तो वो बैलेंस इक्वेशन होगी। इसी तरह बैलेंस केमिकल दो टाइप्स जो कि अभी मैंने आपको बताई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। तो बैलेंस कौन सी थी, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन की एग्जांपल है। आप देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है और सोडियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है। अगर आप देखें रिएक्टेंट साइड पे, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो उनकी तादाद है हाइड्रोजन की वो 2 है, यानी HCl में एक हाइड्रोजन है, NaOH में एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, जबकि दूसरी प्रोडक्ट साइड पे देखें, यहाँ पे भी वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। रिएक्टेंट साइड पे आ जाएं, क्लोरीन जो है एक है और Na यानी सोडियम भी एक है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे एक, और वाटर के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस है, इसका मतलब सोडियम और क्लोरीन बचा, और यहाँ पे भी एक सोडियम क्लोरीन है प्रोडक्ट के अंदर, और रिएक्टेंट में भी एक सोडियम है एक क्लोरीन है। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन बैलेंस है, इसके अंदर एटम्स की तादाद बराबर है। अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन 2 हैं, क्लोरीन भी 2 हैं, लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आगे बन रहा है वो एक है, उसमें हाइड्रोजन भी एक है, उसमें क्लोरीन भी एक है, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इस तरह की इक्वेशन को अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशंस को जब हम बैलेंस करते हैं तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल का मतलब होता है आप जब ट्राई करते हैं किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, और एरर का मतलब होता है गलती जो होती है किसी भी चीज़ में। तो ट्रायल और एरर मेथड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो हम बार बार एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कभी एक साइड पे एटम को बैलेंस करते हैं, फिर दूसरी साइड पे एटम्स को बैलेंस करते हैं, और बाज़ औक़ात उसमें आप जो है उसमें गलती होती है, उसमें एरर आता है, सही से बैलेंस नहीं होती। आप एक एटम को बैलेंस करेंगे, दूसरा अनबैलेंस हो जाएगा, दूसरे को बैलेंस करेंगे, तीसरा अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं कि बार बार ट्रायल करो और गलती करो और सीखो। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, गलती करो और सीखो। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए हम जो है इसके अंदर इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट जो है चलते हैं, कुछ रूल्स हैं। जब भी हमने किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपने फॉलो करना है। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इक्वेशन को ईज़िली बैलेंस कर सकते हैं। नंबर 1, हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड्स पे
रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे हम एटम्स की जो तादाद है उनको काउंट करेंगे। यानी किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा, यानी जैसे अभी हमने कार्बन और हाइड्रोजन की एग्जांपल ले रहे थे या सोडियम और क्लोरीन की ले रहे थे, तो दोनों साइड्स पे देख लेंगे कि कितने कितने एटम्स मौजूद हैं। दूसरी चीज़ जो हम करेंगे, हम एक टाइम पे एक एटम को बैलेंस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ सारे के सारे एटम्स बैलेंस हो जाएं। पहले एक को बैलेंस करेंगे, वो बैलेंस हो जाएगा, फिर देखेंगे कोई दूसरा अनबैलेंस तो नहीं हुआ, अगर हुआ फिर उसको बैलेंस करेंगे। तो इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। तीसरी चीज़ जो हम इसके अंदर देखते हैं, हमने अपनी मर्ज़ी से जो है वो सूटेबल इंटीगर्स कुछ मतलब 2, 3, 4 जितना भी मतलब बैलेंस करने के लिए हमें ज़रूरत होती है वो हम लगाएंगे। वो कैसे लगाते हैं वो नेक्स्ट जब हम एग्जांपल इसकी स्टडी करते हैं तो उसमें अभी आपको दिखाते भी हैं कि किस तरह से इंटीगर्स को यूज़ किया जाता है। तो हम अपनी मर्ज़ी का इंटीगर यूज़ करेंगे और उनको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। नंबर 4 पे जो एलिमेंट्स जितने भी होंगे उस इक्वेशन के अंदर उनके एटम्स जो होते हैं उन तमाम के लिए इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यानी एक एटम बैलेंस होगा, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे, जितने भी उसके अंदर होंगे उन तमाम को बैलेंस कर लिया जाएगा। नंबर 5 जो चीज़ हम देखते हैं, कुछ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, यानी जो 2 एटम्स वाले होते हैं वो एक एटम की शक्ल में नहीं पाया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। तो इनको हम लास्ट पे जाके एंड पे इनको बैलेंस करेंगे। इनसे पहले हम दूसरे जो एटम्स होंगे उनको बैलेंस करेंगे। तो ये था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे एक छोटी सी आप इसकी ट्यूटोरियल वीडियो देखेंगे, इसका सैंपल देखते हैं कि किस तरह से आप इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस पे जो है गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखें स्टेप 1 के अंदर हमने एटम्स काउंट करना है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। ये देखिए ये एक रिएक्शन है, सल्फ़र और ऑक्सीजन है। इस साइड पे आप देखें रिएक्टेंट साइड पे सल्फ़र 8 है, ऑक्सीजन 2 है। इसी तरह दूसरी साइड पे सल्फ़र 1 है और ऑक्सीजन 2 है। सल्फ़र के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो 1 ही होता है। तो यहाँ पे देखें एक साइड पे सल्फ़र 8 है, एक साइड पे 1 है, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अभी किस तरह से इसको बैलेंस किया जाएगा, कोएफिशिएंट कहाँ पे लगाने हैं? कोएफिशिएंट हमेशा इस साइड पे लगेंगे। ये जहाँ पे आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ये रेड जहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। यानी ये फ़िक्स रहेंगे, हमने जो भी चेंजिंग करनी है हमने इस साइड पे करनी है। तो सल्फ़र 8 है, अभी ये देखें ये सल्फ़र 8 है, इसको भी अभी हम इक्वल करेंगे, ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करना है, हम जो है इसके साथ 8 लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 1 है तो 8। और यहाँ पे जो भी चीज़ लगेगी, जो भी वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके पहले से मौजूद एटम्स के साथ। यानी ये 8 लगाया तो ये 1 था पहले, उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 8 हो गए। लेकिन यही 8 जब ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, तो ये ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो 16 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमने सल्फ़र को बैलेंस किया तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गई। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो अगर हम ऑक्सीजन के साथ 8 लगा दें, 2 पहले से थे, 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 आ जाएगा। तो अगर अब आप देखें तो ये सारी की सारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। सल्फ़र भी बैलेंस हो गई है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई है। तो ये इस तरह से हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। आप सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज करेंगे, जो भी पहले बात हुई, ये नीचे जो इसकी पावर्स होती हैं इनको आप चेंज नहीं कर सकते। जो भी चेंजिंग करनी है कोएफिशिएंट्स में चेंजिंग करनी है आपने। ये आप देख रहे हैं, ये देखें यहाँ पे भी उसी तरह होगा। वाटर ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा है पहले, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाएगा, हाइड्रोजन के साथ 2 लगा, मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और 4 आ जाएगा आपके पास। तो ये भी बैलेंस हो गया। अब देखें हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से नंबर 4 पे हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको पॉलीएटॉमिक कहते हैं। अगर इस तरह के या आयन्स आ जाए हमारे पास इस तरह के, तो उनको किस तरीके देखें, यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे सल्फ़र और ऑक्सीजन अलग नहीं आएगी, यहाँ पे सल्फ़र और ऑक्सीजन को एक ही काउंट किया जाएगा, ये एक ही एटम के तौर पर इनको काउंट किया जाएगा। जैसे देखें यहाँ पे कैल्शियम के नीचे SO4 इकट्ठा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सल्फ़र और ऑक्सीजन को अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। कैल्शियम एक है दोनों साइड पे, SO4 यानी सल्फेट जो है ये भी इस साइड पे 1 है, उस साइड पे भी 1 है, यानी इक्वल है ये। सोडियम इस साइड पे 1 है, इस साइड पे 2 है। नाइट्रेट जो है इस साइड पे 1 है, इस साइड पे 2 नाइट्रेट्स मौजूद हैं, साथ उसके नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये 2 हो जाएंगे। तो अब हमारे पास
नाइट्रेट जो है ये अनबैलेंस है, नाइट्रेट को बैलेंस किया, इस साइड पे हमने 2 के साथ लगाया तो सोडियम भी 2 हो गए, और नाइट्रेट के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रेट भी 2 हो गए, नाइट्रेट बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे नाइट्रेट और सोडियम बैलेंस हो गए। अब सल्फ़ेट और कैल्शियम थे, ये पहले से ही बैलेंस है, इसका मतलब है ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। अब तमाम एटम्स को काउंट करना है आपने, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी। ये देखें, यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं, और हाइड्रोजन 2 हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजन 1 बच गया है, तो ये ऑक्सीजन भी इसके साथ हमने काउंट करना है, तमाम एटम्स को काउंट करना है दूसरी साइड पे। तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट साइड पे एक और ऑक्सीजन भी है, तो ये 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे टोटल। तो रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पे 3 है, तो अगर हम वाटर के साथ 2 लगा दें तो ये हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन जो हैं यहाँ पे दोबारा से हम लिखेंगे ऑक्सीजन को 2 × 2, क्योंकि जो हमारे पास 4 हो गए, और यहाँ पे अगर हम 2 लिखें दूसरी साइड पे भी, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 2 × 2 4 हो जाएंगे, तो 4 ये भी बैलेंस हो गई। अब ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स जो हमने देखी हैं, इनको अच्छे से आप देखें, बार बार इनको देखें और इसको समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं इसके अंदर। थैंक यू।